अगर हम कश्मीर की बात करें, जिस कश्मीर में मुझे आज भी याद है 2014 से पहले जब कोई यहाँ का टूरिस्ट हो, लोकल ही हो, जब यहां से बाहर निकलता था या कोई पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल भेजता था तो दिल पे पत्थर रखता था, पता नहीं मेरा बच्चा वापस आएगा, अच्छी तरीके से वापस आएगा नहीं आएगा। यहां पे कोई घूमने जाता था, जिंदा वापस आएगा नहीं आएगा। इस प्रकार का एक माहौल बना के रखा था और जबरदस्ती हॉस्टाइल बना के रखा था कुछ लोगों के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कानून जो है वो सबके लिए एक जैसा होगा। यहां पे कोई पेरेंट जब अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा तो उसको कम से कम तसल्ली होनी चाहिए कि मेरा बच्चा एक सेफ सिक्योर जोन में है, एरिया में है। और मुझे लगता है कि उस दिशा में बहुत काम हुआ है। आज जिस प्रकार से यहाँ पे स्कूल खुल रहे हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, आप देखिए सिर्फ हड़ताल की काल देने से तो उन लोगों को तसल्ली होती थी, लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि जिन 365 दिनों में 200 दिन 150 दिन हड़ताल के दौरान एक मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती थी, वो बच्चा उसका कैसे अपना पेट पालता था, कितना मुश्किल होता था। आज हड़ताल भी यहां पे खत्म हुई। कुछ लोगों का यहां पे एक जबरदस्ती वो दबदबा बनाया गया था अलगाववाद के नाम पे, वो हड़ताल की काल दे, वो पत्थरबाज तैयार करे, वो लाइन ऑर्डर अपने हाथ में ले। और नरेंद्र मोदी जी ने इन सब पर अंकुश लगा के आज कश्मीर को एट पार विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बराबर कर दिया है लाइन ऑर्डर की उस पोजीशन में। आज मेरे साथियों, मैं एक बहुत ही गंभीर और सीरियस बात करना चाहूंगा। कृपया करके इसे किसी पॉलिटिकल लाइन से नजर से नहीं देखना, लेकिन मेरी दिल में ये बात है, हम अगर थोड़ा सा 2014 से पहले कश्मीर के हालात को देखें तो यहां पे हर उस नौजवान को डर रहता था जो पॉलिटिक्स का शिकार होता था, जो कभी लोकल रिप्रेजेंटेटिव के अगर थोड़ा सा भी खिलाफ गया हो, पता नहीं कहां से उस पे कौन सा एक्ट लगा के, कौन सा पीएसए लगाया जाएगा, उसे कहां भेजा जाएगा, कौन सा उसे यूएपीए कानून लगा के उसे कहां भेजा जाएगा। इस प्रकार की यहां की स्टेट थी तब। और जो आज स्टेट स्टेट चिल्लाने वाले लोग हैं, उन्हीं के हाथों में ये लाइन ऑर्डर था। साथियों, खून खराबा चारों तरफ से था, गोलियों की आवाज चारों तरफ से थी, ग्रेनेड की आवाज चारों तरफ से थी। ऐसा लग रहा था, मुझे आज भी याद है, राहुल गांधी जी ने एक दिन कहा था कि भाई आतंकवाद पे नियंत्रण असंभव है, कि टेररिज्म को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। और आज आप देखें, आज यहां का नौजवान खुशी खुशी से बुलवाड़ पे घूम रहा है, कहीं पे कॉफी पी रहा है, कहीं पे आइसक्रीम खा रहा है, उसे डर ही नहीं किसी का। पहले डर के माहौल में जीता था यहां पे। ये डर का माहौल किन लोगों ने पैदा किया था और किन लोगों के लिए पैदा किया था, किस लक्ष्य के लिए, किस टारगेट के लिए पैदा किया था। मुझे आज इस 12 साल के इस अचीवमेंट्स के दौरान ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कश्मीर में जो एक माहौल, आज जो एक फिजा बदली है, हालांकि प्रयास कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा बिल्कुल 100% ठीक हुआ है, लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं कि उस डायरेक्शन पे लगभग 90% हमने अचीव कर लिया है। आज वो स्पोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है, आज उस माहौल में लोग नहीं रह रहे हैं, आज नौजवान उस दौड़ा दौड़ी में नहीं है। कौन कहां है? आज नौजवान यहां का ढूंढ रहा है, जॉब एवेन्यूज ढूंढ रहा है। इसीलिए मैंने एक दिन असेंबली में भी कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने कश्मीर के नौजवान को सेफ्टी दी है, सुरक्षा दी है, तो यहां की सरकार का दायित्व बनता है वो उसको जॉब दे, वो उसको एम्प्लॉयमेंट दे। ये नरेंद्र मोदी जी वहां से देने नहीं आएंगे, इसलिए हमने यहां पे एक लोकप्रिय सरकार चुनी थी। लेकिन साथियों, बदकिस्मती है, इतना सुंदर माहौल आज यहां पे जो बना हुआ है, इस माहौल में एक मायूसी का आलम यहां की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसकी वजह से है। अननेसेसरीली कुछ इस प्रकार का मतलब मुद्दा क्रिएट करके डाइवर्ट करना लोगों को, इतनी स्कीम्स आज जो आई हुई हैं, उन स्कीम से लोगों को ध्यान भटकाना, अपनी नॉन परफॉर्मेंस को छुपाना। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी पिछले महीने यहां पे शिवराज सिंह चौहान जी आए, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 6000 करोड़ रुपए के हमें यहां पे सड़कें दी भारत सरकार ने। अब वो बनानी किसनी है? यहां के लोगों ने बनानी है, यहां की सरकार ने बनानी है। 6000 करोड़ रुपीस
जम्मू कश्मीर के लिए, ताकि कोई गांव, जिस हैबिटेशन की पॉपुलेशन 250 हो, वहां पे भी हम सड़कें पहुंचाएं। हजारों करोड़ रुपया सीआरएफ में, सेंट्रल रोड फंडिंग में, सैकड़ों करोड़ रुपया नाबार्ड में, अरे वो पैसा तो यहां पे खर्च होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है, ठेकेदार यहां पे रो रहा है, ठेकेदार यहां पे धरने पे है, जिसने काम करना चाहिए था। अरे पैसा भारत सरकार दे रही है, ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से आप यहां पे उस पैसे को यूटिलाइज करिए, कौन रोक रहा है? लेकिन व्यापारी परेशान कर रखा है, कॉन्ट्रैक्टर परेशान कर रखा है, दुकानदार परेशान कर रखा है। तो सरकार तो इसलिए नहीं बनाई थी जम्मू कश्मीर के लोगों ने कि आप यहां पे परेशानियां करो। आज तो लोग कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में आज कंपैरिजन चल रहा है कि भाई एलजी प्रशासन अच्छा था या सरकार अच्छी है। हालांकि लोकतंत्र में, लोकतंत्र की बुनियाद जो होती है पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, कहीं पे भी राष्ट्रपति शासन नहीं होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस प्रकार से आज हालात बने हुए हैं, यहां पे आज कंपेयर किया जा रहा है, क्या वो ठीक था या ये दौर ठीक है? आज सस्पेंस है। आज लोग दोबारा से, मैं ये नहीं कहूंगा राष्ट्रपति शासन ही सही है, लेकिन लोग मजबूर है वो चीज आज कहने पे। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है साथियों, 1 लाख घरों की और घोषणा हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी की थी, आपने सुना होगा। 1 लाख घरों की योजना यहां पे और बनने चाहिए, और यहां की सरकार ने वो तैयार करना है, आपने प्रपोजल देना है। आपको मैं बताना चाहूंगा, इरिगेशन के सेक्टर में हजारों करोड़ रुपए की योजना भारत सरकार दे रही है। यहां के लोग, यहां के फार्मर्स तरस रहे हैं, मुझे इरिगेशन की कूल टूट चुकी है, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन कोई सरकार है ही नहीं, विजिबल है ही नहीं, गवर्नमेंट या प्रशासन विजिबल है ही नहीं कि वो उसको प्रपोज करे और भारत सरकार से पैसा ले। तो कुल मिला के अगर मैं देखा जाए तो भारत सरकार ने 12 सालों में जिस प्रकार की अचीवमेंट्स को हासिल किया है, हमें गर्व होता है कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं, हम उस नेता के सिपाही हैं जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, जिन्होंने यहां पे लोक हित में, जन कल्याण में बैलेंस्ड, जिसे कहते हैं संतुलित, किसी भी सेक्टर में कोई हीन भावना ना हो, और मैनेज्ड, व्यवस्थित तौर से हमने विकास किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, 10 जून को नरेंद्र मोदी जी ने एक कीर्तिमान, जिसे रिकॉर्ड कहते हैं, स्थापित किया है। देश का कोई भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सबसे लंबे टाइम का 4399 दिन, आज तो 17 हैं और 7 दिन और जोड़ेंगे तो 4406 दिन आज हो गए, लेकिन 4398 दिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे वो रिकॉर्ड था, उसको तोड़ के नरेंद्र मोदी जी पहले वाहिद के ऐसे वजीर आजम बने जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जिन्होंने सबसे लंबे टाइम का कीर्तिमान स्थापित किया है। हमें गर्व होता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को गर्व नहीं होता है, यह आज पूरे हिंदुस्तानी को गर्व होता है। मैं आज आपके माध्यम से कश्मीर की सभी जनता को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि 12 साल में जितना काम हमने किया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आम जनमानस के सामने सर झुकाकर ये सेवा करते रहे। आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिलता रहे और ये देश, जम्मू कश्मीर फलता फूलता रहे। इतना ही कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।